दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लेटेस्ट खबर है। पता चल रहा है दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के लिक्विडेटर इस महीने सोसाइटी के नाम की जो संपत्ति है और कई प्रकार की वो जांच के लिए भी लगातार एक्टिव हो चुके हैं और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आखिर उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, इसको लेकर के भी फ़ोन पे तो बात की गई, लेकिन उन्होंने सीधा क्लियर नहीं किया। तो इसी महीने में उनसे मिलना भी है कि आखिर सोसाइटी का भुगतान कैसे करोगे, या जो अन्य जगह पे विभिन्न कानूनों के तहत आवेदन हो रहे हैं क्या उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं, या इसके लिए कोई पोर्टल आएगा। उनसे बातचीत करने के बाद में काफ़ी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इधर उधर में भटकने से अच्छा है कि जो लीगल तरीके से लिक्विडेटर बताएंगे उस हिसाब से आवेदन करेंगे और भुगतान को लेकर के एक प्रेशर सरकार पे बनाना ज़रूरी है कि अगर सोसाइटी के पास इतनी संपत्ति नहीं है या जिन लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करना चाहते हैं उनकी संपत्ति से निवेशकों का भुगतान नहीं हो सकता है, तो सरकार चाहे रिजर्व फंड यानी क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाए या जैसे भी अति शीघ्र करे, क्योंकि मार्च में 23 मार्च को अपना एक आंदोलन लखनऊ में होना है और लखनऊ में आंदोलन के बाद में जन जागरण जन चेतना अभियान के साथ साथ कस्बों में, ज़िलों में, तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पे बड़े आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। निवेशकों की हितों की रक्षा के साथ साथ एजेंटों के भी हितों की रक्षा बहुत ज़रूरी है, जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट किया जा रहा है, जबकि असली जो दोषी हैं जिन्होंने स्कैम किया है बड़ी ही चालाकी और होशियारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से शासन प्रशासन की देखरेख और सरकार के संरक्षण में ही ये स्कैम संभव था। नहीं, किसी की औकात नहीं है कि इतना बड़ा स्कैम करके और आसानी से विदेश भाग जाए या अंडरग्राउंड हो जाए। आगे अभी तक बड़े बड़े जो ठग, चाहे वो उत्तम सिंह राजपूत हो, चाहे शबाब हुसैन हो, चाहे आर.के. सेट्टी हो, चाहे संजय मुदगिल हो, चाहे समीर अग्रवाल हो, इनमें से किसी के खिलाफ FIR तो दर्ज हुई, लेकिन किसी के खिलाफ अभी ना तो कार्रवाई बड़ी की गई, ना इनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई, ना इनकी गिरफ्तारी हुई है। आखिर इन छोटे छोटे एजेंटों को परेशान करके क्या दिखाना चाहती है सरकार और पुलिस कि हम कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसे चलने वाला नहीं है। और ये दोहरी नीति और दोहरा कानून ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और अगर इसी तरह की परिस्थिति बनाते रहे तो ये भुगतान क्रांति जन क्रांति बन जाएगी और व्यवस्था परिवर्तन से लेकर सत्ता परिवर्तन ये तय है, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि विभिन्न चिटफंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनमें से चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे पल्स हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे साई प्रकाश हो, चाहे श्री राम हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे राधा माधव हो, चाहे फ्यूचर मेकर हो, चाहे अच्छे विजन हो, चाहे सोशल विजन हो, चाहे कोई भी चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे सागा ग्रुप के साथ सोसाइटी हो, इनके पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता सरकार और पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्हें भुगतान चाहिए, उनके हितों की रक्षा चाहिए। और अभी भी 17 से 32 जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनमें जो निवेशक अपना परिश्रम मेहनत का पैसा जो जमा किया है, अब उनकी सिक्योरिटी क्या है, उनकी गारंटी क्या है कि वो ऐसा नहीं करेंगे? अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनका भुगतान कौन कराएगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार क्या केवल अपना खजाना भरेगी? अब ऐसे नहीं चलेगा। दोहरी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। साफ सुथरी और स्पष्ट करे सरकार कि जो भी अभी चिटफंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही हैं, इनके निवेशकों की हितों की रक्षा और इनके पुनर्भुगतान का क्या प्रावधान होगा और कैसे कराएंगे। आप GST ले रहे हो, आप टैक्स ले रहे हो, आप इनकी एडिट करवा रहे हो, तो फिर चूक कहाँ हो रही है?
इससे लगता है कि ये सरकार के अपने लोग हैं, चाहे सोसाइटी वाले हों, इनसे मोटी फंडिंग हुई है सरकार को। प्रशासन ने भी अच्छा पैसा इन लोगों से पाया है, इसीलिए इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई से कतरा रहे हैं। छोटे छोटे एजेंटों पे कार्रवाई करके केवल ये निवेशकों को दिखाना चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार आपके भुगतान को लेकर कार्रवाई कर रही है। इनसे जीवन में कभी पैसा नहीं मिला है, ऐसे पैसा मिलने वाला नहीं है। आप इन बड़े बड़े ठग मगरमच्छों को पकड़िए, इनकी प्रॉपर्टियों को अटैच करिए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। और हम तो मांग करते हैं इन ठगों के खिलाफ कानून, पार्लियामेंट में कानून बना करके इनको एक साथ फांसी पर लटकाया जाए, जिससे हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले गरीब लोगों को ये अपना शिकार न बना सके और उनकी मेहनत की कमाई हुई राशि को ये लूट न सकें। इन लुटेरों को अगर सरकार और एजेंसी अथॉरिटी की अगर संरक्षण न हो, अगर इन्हें उनका सपोर्ट न हो, तो इनकी औकात नहीं। छोटे छोटी चोरी करने वाले तो पुलिस पकड़ लेती है, इन बड़े मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ती। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला। मुझे तो लगता है पूरी दाल ही काली है। शासन प्रशासन से लेकर सरकार सभी मिली हुई है और इन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए अब जन क्रांति की ज़रूरत है। मार्च में ज्ञापन के बाद में आंदोलन जिस रूप में चालू होगा कि सरकार सोच नहीं पाएगी और आंदोलन एक सत्याग्रह ही होगा, शांतिपूर्वक होगा। लेकिन उस आंदोलन की जो रूपरेखा होगी, उस आंदोलन की जो धमक होगी, वो दिल्ली तक जाएगी। और उस आंदोलन में एक चीज़ जो दिख रही होगी, वो व्यवस्था परिवर्तन से लेकर सत्ता परिवर्तन साफ झलक रहा होगा। और सरकार को ये एहसास ही नहीं कराना है, बल्कि सरकार देखेगी, देखने के बाद में अगर इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, चाहे वो राज्य हो और चाहे दिल्ली। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में इसके दुष्परिणाम वर्तमान सत्ता में जो हैं उन्हें भोगने पड़ेंगे, अन्यथा अभी सुधर जाएं, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला अंतिम फैसला है। मैंने पहले भी कहा था, दुनिया की से नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी अदालत जो है वो जनता की अदालत है। इससे बड़ी हिंदुस्तान में कोई अदालत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी एक समय जनता की अदालत में आना पड़ा था और अपनी पीड़ा और दर्द को जनता के सन्मुख रखना पड़ा था। आखिर जनता ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ जब खड़ी हुई, तब सरकार को अपने फैसले पे पुनर्विचार करना पड़ा। तो सत्ता भी जान लीजिएगा, सत्ता में जो बैठे हैं ये जनता जनार्दन है, इनका अहित, इनका साथ जो धोखा, इनके साथ जो लगातार योजनाबद्ध तरीके से लूट का काम हो रहा है, इसे अतिशीघ्र बंद कराए और जमाकर्ताओं की हितों की रक्षा के साथ साथ उन सीधे साधे भोले भाले जो अभिकर्ता हैं उनके भी हितों की रक्षा होना चाहिए। जो लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, उनसे धन उगाही कर रही, इस पर अतिशीघ्र रोक लगाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।